तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक बहुत पुरानी क्लासिक फिल्म के बारे में जिसका नाम है गाइड। नमस्कार, बॉलीवुड टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सब लोग पुरानी फिल्मों के या हिंदी सिनेमा जगत के बहुत प्रशंसक हैं, उनके काम को पसंद करते हैं और मुझे मालूम है कि आप उन बड़े बड़े सितारों, बड़े बड़े गायक गायिकाओं के बारे में कुछ किस्से भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक बहुत पुरानी क्लासिक फिल्म के बारे में जिसका नाम है गाइड। साथियों, गाइड फिल्म जो है 1965 की रिलीज़ हुई फिल्म। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये फिल्म देखी होगी। फिल्म गाइड में मेन लीड में राजू गाइड में की भूमिका में देवानंद साहब थे और रोज़ी की भूमिका में वहीदा रहमान थी और मार्को की भूमिका में किशोर साहू थे और विजय आनंद ने इसे निर्देशित किया था। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गाइड फिल्म के जो गाने हैं वो एक से एक बेहतरीन गाने हैं, एक से एक मधुर गाने, इतने लोकप्रिय गाने कि आज 50-60 साल वर्ष होने के बावजूद भी लोगों की ज़ुबान पे हैं, लोगों को गुनगुनाते हैं, याद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। एस डी बर्मन यानी सचिन देव बर्मन जी के संगीतबद्ध किए हुए गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए और साथ ही शैलेंद्र जी के लिखे हुए गीत, बहुत मधुर गीत, और लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के गाए हुए ये गीत अमर गीत हैं। तो इन गीतों पर एक से एक बेहतरीन डांस सीन भी फिल्माए गए, डांस सिचुएशन भी फिल्माई गई, डांस सीक्वेंस भी हुई। लेकिन आपको याद होगा एक सीन ऐसा था जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है और उसमें सपेरों की बस्ती में जो फिल्म की किरदार है रोज़ी यानी वहीदा रहमान, उस पर एक डांस करती हैं। उस सीन को आपने अवश्य देखा होगा, नोटिस किया होगा। यह सीन बहुत ही लाजवाब सीन था और मैं ये कहूँगा कि हिंदी फिल्म जगत में जितने भी टॉप के डांस सीन थे, डांस सीक्वेंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट डांस में से इसकी काउंटिंग ज़रूर होगी। जब मैंने वहीदा रहमान जी का इंटरव्यू किया, एक इंटरेक्शन सेशन मैंने उनसे किया, तो उन्होंने इस डांस सीक्वेंस था इसके बारे में उन्होंने बात की। तो वहीदा जी कहती हैं कि मैंने देव से कहा कि तुम जो है भले ही मेरे फिल्म के कुछ सीन काट लो, लेकिन मेरे कोई भी डांस सीक्वेंस जो हैं, डांस सिचुएशन जो है वो मत काटिएगा, क्योंकि उन्होंने जो नृत्य सीख रखे थे, क्लासिकल डांस में जो माहिर थी, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा था वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का। तो उसमें एक जो सिचुएशन एक ऐसी आती है जहाँ पर सपेरों की बस्ती है, वहाँ पर एक डांसर नाच रही है और उसको देख कर जो फिल्म की जो हीरोइन है रोज़ी यानी वहीदा रहमान, उसको एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है कि मैं अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने का एक मंच मिलता है कि उसका जो पति है मार्को, वो गुफाओं में अय्याशी कर रहा है और मुझे जो है डांस नहीं करने देता है। तो वहाँ पे जो एक सिचुएशन मिली, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को डांस के माध्यम से पेश करना था बिना बोले। तो गीत के बोल नहीं थे, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक था जो कि वहीदा जी कहती हैं बहुत बेहतरीन बना था। और हीरा लाल जी तो एक कोरियोग्राफर थे इस गाने के, उन्होंने बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफी की और विजय आनंद जो यानी गोल्डी, उन्होंने इस सीन को बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया। और जो डांस के स्टेप्स हैं वो इतने बेहतरीन डांस स्टेप्स हैं, वो इतने बेहतरीन लगते हैं देखने में कि दर्शक जो है मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। तो आज भी अगर आप उस डांस को देखें तो आपको लगेगा कि वहीदा जी ने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उस गाने में, उस डांस में। और क्योंकि डांस करना और वो भी एक ख़ास तरह का अपने एक इमोशंस को जाहिर करना, एक फ्रस्ट्रेशन को सामने लाना, ये बहुत कठिन कार्य होता है। विजय आनंद यानी गोल्डी जो थे इसके डायरेक्टर थे, बहुत बेहतरीन उन्होंने इसको पिक्चराइज किया और कोरियोग्राफर हीरा लाल जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कोरियोग्राफ किया और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार था जिसको एक पूरी टीम ने बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो सभी ने जब इस डांस सीन को देखा, इस सिचुएशन को देखा, तो सभी को बहुत पसंद आया
क्योंकि एक किरदार के अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, एक गुस्से को डांस के माध्यम से कैसे जाहिर किया जाता है, ये वहीदा जी ने बखूबी करके दिखाया है। तो इस गीत को, इस सिचुएशन को, इस डांस आइटम को वहीदा जी भी अपने तमाम प्ले किए हुए डांस में से वन ऑफ द फेवरेट इसको बताती हैं। वहीदा जी को खुद भी अपना ये डांस बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने बताया कि इस डांस के उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बहुत उन्होंने इसमें प्रैक्टिस की थी और साथ ही साथ यूनिट के जितने भी लोग थे वहाँ पे, उन सब ने इस डांस परफॉर्मेंस को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। और उसके बाद वो इस किस्से को याद करते हुए, इस डांस सीन को याद करते हुए ये कहती हैं कि आप देखिए कि 50-60 साल हो जाने के बाद भी मेरी इस फिल्म को, गाइड को कितने लोग पसंद करते हैं और इस डांस के परफॉर्मेंस की आज भी मुझे एप्रिसिएशंस मिलते हैं, आज भी मुझे लोग एक्नॉलेज करते हैं और मेरे काम को पसंद करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो इसका वो क्रेडिट जो है एवरग्रीन देवानंद साहब को देती हैं और जो फिल्म का प्रोड्यूसर और लीड एक्टर थे और साथ गोल्डी यानी विजय आनंद को देती हैं और कोरियोग्राफर जो हैं हीरा लाल और म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन, इस पूरी टीम को वो एक्नॉलेज करती हैं और कहती हैं कि इन सभी की टीम के कंबाइंड एफर्ट से ये सीन जो है इतना बेहतरीन बन पड़ा और स्टोरी जो है गाइड की इतनी बेहतरीन स्टोरी थी। इसमें हर किरदार का अपना एक स्थान है, हर किरदार की अपनी एक भूमिका है जो देखने वाले दर्शक पर अपनी अमिट छाप छोड़ देता है। चाहे वो राजू गाइड की भूमिका हो, चाहे वो रोज़ी का किरदार हो, चाहे वो मार्को का एक रोल हो, चाहे वो गफूर हो, चाहे वो माँ जी हो, चाहे वो मामा जी हो, जो भी किरदार इसमें फिल्म में ऐड किए गए वो एक से बेहतरीन किरदार थे और सभी ने अपना बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फिल्म में दिया है। तभी ये फिल्म जो है वन ऑफ द क्लासिक फिल्म जो बन पाई। साथ वहीदा जी आगे ये भी बताती हैं कि जो फिल्म का प्रोड्यूसर और लीड एक्टर थे यानी देव साहब, एवरग्रीन देवानंद साहब, वो भी बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर थे। सब बातों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करते थे तथा बहुत ही एनर्जेटिक रहते थे, थकते नहीं थे। तो वहीदा जी बताती हैं कि महबूब स्टूडियो के ऊपरी मंजिल पर देव साहब का कमरा हुआ करता था और वो कमरों की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए चला नहीं करते थे, दौड़ा करते थे, चढ़ते थे, दौड़ते थे, मतलब भागते ऊपर जाते थे, भागते नीचे आते थे। और साथ ही साथ उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया सारी आइटम्स को और ये उन्होंने पिक्चराइज किया, एक बड़ा उन्होंने पसंद अप्रिशिएट किया इस सीन को। जब कोई पूरी टीम मिलकर कोई काम करती है, पूरी मेहनत से और लगन से किसी काम को अंजाम देती है तो उसके रिज़ल्ट स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। और इसीलिए ये फिल्में आज भी बड़ी क्लासिक फिल्में कहलाती हैं क्योंकि इन पे बहुत मेहनत की गई है, बहुत काम हुआ है, एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा गया है और सब ने जी जान लगा के मेहनत की है। तभी उसके सिनेमा प्रेमियों को एक बेहतरीन जो उसकी अदायगी होती है, फिल्म की कहानी होती है, उनके किरदार होते हैं, उनकी छाप हमारे मन मस्तिष्क पर इतने सालों के बाद भी एकदम ताज़ा रहती है। साथ ही जब भी आपको समय लगे तो आप फिर से ये फिल्म देखिएगा और इस डांस सीन को बड़े ध्यान से देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि क्या बेहतरीन अभिनय के साथ साथ डांस आइटम किया है वहीदा जी ने, और जिसको शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। और इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतना बेहतरीन लाजवाब वो सीन को क्रिएट करना, अंदर के एंगर को, आक्रोश को इस तरह प्रस्तुत करना, उस किरदार में अपनी पूरी एक अंदर की जो पूरी इमोशंस है, पूरी भावना है, उसको डांस के माध्यम से दिखाना, ये बहुत ही बड़ा अद्भुत सा एक संयोग है। और बड़ा कम कलाकार होते हैं, किरदार ऐसे होते हैं जो इस तरह का बेहतरीन अंजाम दे पाते हैं। तो वहीदा रहमान जी उन्हीं में से एक थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो किस्सा है, जो डांस सीन के बारे में जो एक मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन साझा की वहीदा जी के साथ मेरी वार्ता के आधार पर, आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बॉलीवुड टेल्स में और किसी कलाकार के बारे में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।